वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम आइस एंड फायर, जो कि लिखी गई है एडमंड स्पेंसर के द्वारा। एडमंड स्पेंसर का जन्म हुआ था 1552 लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, और इनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 1599 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। एडमंड स्पेंसर जो है वो इंग्लिश के एक बेहतरीन पोइट रहे हैं, जिन्हें अपनी क्रिएशन फेरी क्वीन के लिए जाना जाता है, जो कि एक एपिक पोएम और एक फैंटास्टिक एलिगरी है। इन्हें जाना जाता है प्रीमियर क्राफ्ट्समैन, मतलब प्रधान रचनाकार। नेसेंट का मतलब होता है उत्पन्न होना, और इनके द्वारा इंग्लिश का जो नया वर्ष या काव्य है उसको रचा गया है। और इंग्लिश के जो ग्रेट पोइट हुए उनमें एडमंड स्पेंसर का नाम लिया जाता है। जो आइस एंड फायर सोनेट है वो एडमंड स्पेंसर के कलेक्शन एमोरिटी से ली गई है, जिसमें टोटल 89 सोनेट है और ये 30 नंबर का सोनेट है। पोएम की जो राइम स्कीम है वो है AB BC CD EE। ये सोनेट 16th सेंचुरी की एक लव सोनेट है, जो कि एलिजाबेथन इंग्लैंड में फैशनेबल या फिर चलन में थी। ये सोनेट शो करती है या दिखाती है सैड साइड को एक डेवोटेड लवर की, जो कि अपनी बिलव्ड को हार्ड हार्टेड या फिर कोल्ड संवेदना से हीन मानता है। एडमंड स्पेंसर ने इस पोएम को अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयले को डेडिकेट किया है। अब देखते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। माय लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट इज नॉट डिसॉल्व्ड थ्रू माय सो हॉट डिजायर, बट हार्डर ग्रोज द मोर आई हर एंड ट्रीट। यहाँ कोल्ड का मतलब है संवेदनहीन, डिसॉल्व का मतलब है पिघलता नहीं है या घुलता नहीं है, डिजायर का मतलब है इच्छा या अभिलाषा, फायर का मतलब है पैशन, और एंट्रीट का मतलब है शोइंग सो मच लव। पोइट जो है अपनी बिलव्ड को आइस की तरह बताता है, जबकि खुद को फायर से कंपेयर करता है। मेटाफर यूज किया गया है, मतलब उसके हार्ट में उसकी बिलव्ड के लिए पैशनेट लव है, लेकिन जो बिलव्ड है उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है। फायर जो है वो आइस को पानी में चेंज कर देती है, लेकिन ऐसा उसकी कंडीशन में नहीं होता है। उसके केस में अपोजिट चीज होती है। जो बिलव्ड है उसका जो हार्ट है वो हार्ड ही होता जाता है। जितना ज्यादा वो एंट्रीट, इसका मतलब है शोइंग सो मच लव, उतना ही ज्यादा वो हार्ड हार्टेड होती है। और हाउ कम्स इट दैट मी एक्सीडिंग हीट इज नॉट डिलेड बाय हर हार्ट फ्रोजन ओल्ड, बट दैट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वीट एंड फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड। एक्सीडिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा, डिलेड का मतलब होता है कम होना, बॉइलिंग स्वीट का मतलब होता है उबलना, ऑगमेंटेड मतलब होता है इंक्रीज या बढ़ना, मैनीफोल्ड होता है कई गुना। पोइट कहता है उसका जो पैशनेट लव है उसकी बिलव्ड के लिए, उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो पोइट है उसका लव बिलव्ड के न्यूट्रल या उदासीन होने पर भी बढ़ता जा रहा है, एक्सीड होता जा रहा है। और उसने जो खुद को फायर से कंपेयर किया है, तो वो कहता है लव में जो उसकी फ्लेम्स हैं, जो फायर की लपटें होती हैं, वो कई गुना बढ़ गई हैं। मैनीफोल्ड मतलब कई गुना, मतलब जो उसका लव है उसकी बिलव्ड के लिए इंक्रीज ही होता जा रहा है। व्हाट मोर मिरेकुलस थिंग्स may be told that fire which all things melts should harden ice, and ice which is congealed with senseless cold। Miraculous का मतलब होता है अद्भुत या आश्चर्यजनक, melts का मतलब होता है पिघलना, और congealed का मतलब होता है जमना। पॉइंट कहता है इससे आश्चर्यजनक या miraculous थिंग क्या हो सकती है कि जो फायर या आग है जो हर चीज को मेल्ट करती है, पिघलाती है, ऐसा उसके केस में नहीं होता है, क्योंकि जो बिलव्ड है उसके लव पर रेस्पॉन्स नहीं देती है। पॉइंट कहता है यहाँ जो फायर है वो आइस को और ज्यादा कंजील्ड मतलब जमा रही है या कठोर बना रही है, मतलब जो बिलव्ड है वो कोल्ड हार्टेड है, विदाउट फीलिंग्स है। शुड किंडल फायर बाय वंडरफुल डिवाइस सच इज द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड दैट इट कैन ऑल्टर ऑल द कोर्स ऑफ काइंड। किंडल फायर का मतलब होता है आग जलाना, डिवाइस मतलब प्रक्रिया, ऑल्टर यानी चेंज, जेंटल माइंड का मतलब होता है ट्रू लवर। इन लाइंस में बोला गया है जो जेंटल पर्सन है उनके लव में इतनी पावर है या शक्ति है कि वो नेचुरल फिनोमेनन, जो प्रकृति का सामान्य व्यवहार है, उसको चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। उसके हार्ट में अपनी बिलव्ड के लिए ट्रू लव है, पैशनेट है, फायर की तरह है, लेकिन बिलव्ड का अपोजिट रेस्पॉन्स है। लेकिन जो उसका लव है बिलव्ड के हार्ट को, फीलिंग्स को चेंज नहीं कर पा रहा है। जितना अधिक या ज्यादा वो अपनी बिलव्ड से लव करता है, उतना ही कोल्डर या हार्ट फीलिंग्स के साथ जो उसकी बिलव्ड है हार्ड हार्टेड होती जा रही है। तो ये था पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसमें पोइट ने अपने लव को या अपनी डिजायर्स को बिलव्ड के प्रति शो किया है, और जो बिलव्ड का रेस्पॉन्स है उसको भी दिखाया है। इस तरीके से ये पोएम कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।